क्या? यकीन नहीं होता मुझे। अरे हाँ भैया, यही सच है कि उसका साया आज तक इस घर पे मंडरा रहा है। अरे श्राप बन गई हम सबके लिए वो तो। और करण पे तो अपना काला जादू कर दिया उसने। पापा, वरुण ने खुद भैया को पुलिस स्टेशन में जाकर चांदनी से मिलते हुए देखा है। सॉरी टू से सर, लेकिन करण साहब चांदनी के जाल में बुरी तरह फंसकर अपना होश खो बैठे हैं। वो लड़की इतनी शातिर है सर कि अच्छे अच्छों को अपने जाल में फांस देती है और उनकी सोचने और समझने की ताकत छीन लेती है। जो भी उसे एक बार देख लेता है वो उसका हो जाता है। इस वक्त करण साहब को ये नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और चांदनी उसे अपने जाल में फांस कर जेल से निकलकर इस घर में वापस आना चाहती है सर। अरे भैया, इससे पहले कि इस घर की खुशियों को निगल ले, कुछ करो। रिदा, मैं पहले करण से बात करूंगा, फिर कोई फैसला करूंगा। करण। पापा, तुम चांदनी को मिलने पुलिस स्टेशन गए थे? जी पापा। क्या जरूरत थी उससे मिलने जाने की? क्या तुम अब भी उसकी शक्ल देखना बर्दाश्त कर पाते हो? पापा, कभी कभी हमें जो दिखाई देता है वो सच से परे होता है। बहक गए हो तुम करण। आप गलत समझ रहे हैं। गलत मैं नहीं समझ रहा हूं, गलती तुम कर रहे हो। पापा, मैं सिर्फ झूठ के पर्दों के पीछे छिपे सच को जानने की कोशिश कर रहा हूं। और हमारा कानून भी तो यही कहता है कि 100 गुनहगार भले सजा से बच जाए, मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। पैरवी कर रहे हो तुम चांदनी की? क्या हो गया तुम्हें? होश में तो हो? तुम्हें क्या लगता है कि चांदनी मासूम है, बेकसूर है? वो हमदर्द है तुम्हें उससे? मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि हम सब गलतफहमी के शिकार हैं पापा। चांदनी कोई मुजरिम नहीं है, बेकसूर है। आपको याद है पापा, आप ही उसकी तारीफ किया करते थे, उसकी नेकी की मिसाल दिया करते थे। वही असली चांदनी है। वो हमारी दुश्मन नहीं है पापा, बल्कि वक्त और हालात उसके दुश्मन बन गए। मगर बहुत जल्द उसकी बेगुनाही साबित हो जाएगी और सच्चा मुजरिम सबकी आंखों के सामने आ जाएगा। वरुण ठीक कह रहा है। करण चांदनी के जाल में फंस चुका है। इसका दिमाग उसने खराब कर दिया है। दिया, मुझे वरुण के खिलाफ कोई बेहद पुख्ता सबूत चाहिए। कोई ऐसा सबूत हासिल करो जिसके पास वरुण का कोई तोड़ ही ना हो। उसके बचने के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। एक बार मैं उसकी असलियत सबके सामने पेश कर देना चाहता हूं। यू नो समथिंग लाइक उसकी टेप की भी बातचीत, या फिर उसके बेनामी बैंक अकाउंट्स, या फिर सप्लायर्स के साथ उसकी अंडरहैंड डीलिंग्स के डिटेल्स। मैं समझ गई सर। मैं जल्द से जल्द वरुण के खिलाफ कोई ना कोई सबूत जरूर हासिल करूंगी। दिया, वैसे मैं जानता हूं कि तुम ऐसी गलती करने की बेवकूफ़ी नहीं करोगी, पर फिर भी मैं तुम्हें आगाह कर देता हूं, तुम किसी की बातों में मत आ जाना, या फिर कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, उस सबूत के साथ जो मेरे पास है। नहीं सर, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। आप मुझ पर विश्वास रखिए। तुम लोग ठीक कहते हो। करण अपने होश खो बैठा है, अपने फायदे के लिए चांदनी से बहकाने में कामयाब हो गई। अब आपने इन दोनों की सगाई के बारे में क्या सोचा है? सगाई नहीं टलेगी दीदा, सगाई जल्दी होगी। इस मामले में मैं करण की कोई बात नहीं सुनूंगा। वरुण बहुत ज्यादा चालाक है। उससे जीतने के लिए मुझे होशियारी से काम लेना होगा। हाय वरुण। अरे दिया, तुम
तुम यहाँ कैसे आई? क्यों? मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई? अब खुशी क्यों नहीं होगी? लेकिन तुम यहाँ अंदर कैसे आई? वही तुम्हारा वेटर, उसके पास मास्टर की है ना, वो मुझे अच्छी तरह से जानता है, उसी ने कमरा खोला। अच्छा, तुम्हारे आना अचानक कोई खुशखबरी या बुरी खबर? बुरी खबर तो मेरे लिए है वरुण। क्या मतलब? वरुण, वो बेवकूफ विक्रम मेरे पीछे पड़ा है, 1 मिनट के लिए मेरा पीछा नहीं छोड़ता। जब से उससे प्यार मोहब्बत का नाटक किया है, वो तो पागल हो गया है। कहता है कि शादी कर लो, शादी कर लो। उसने तो अपने पापा से भी बात कर ली है। उसे कैसे मैं झेल रही हूँ मैं ही जानती हूँ। देखो दिया, जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते, तुम्हें उसे झेलना पड़ेगा। बस उसे इस गलतफहमी में रहने दो कि तुम उसे शादी करने वाली हो, हमारे प्यार और सुनहरे भविष्य की खातिर। उसे शादी के लिए टालते रहो। वही तो कर रही हूँ वरुण मैं। उसे कुछ सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन हासिल करने में तुम कामयाब रही या नहीं? वही तो इंफॉर्मेशन बताने के लिए मैं तुम्हें आई थी। आओ यहाँ। देखो, यही डिटेल्स चाहिए थे ना आपको? दिस इज सुपर्ब। ये तो कमाल हो गया। इस इंफॉर्मेशन से हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। आप बिकम योर स्लेव स्वीटहार्ट। I've missed you so much. I've missed you, my darling. मैं भी आपसे मिलने के लिए बहुत तड़प रही हूँ। वैसे आप अभी ऑफिस से थक कर आए हैं। मैं आपके लिए ड्रिंक बनाती हूँ। Okay. और हमें अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट भी करना है। Why not? हाय सिद्धांत। किसी ऑफिशियल काम से आए हो या चांदनी या मुझ पर कोई नया इल्जाम लगा? सिद्धांत, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया, ताकि हम मिलकर वरुण को मात दे सके, उसके गुनाहों का पर्दाफाश कर सके। स्ट्रेंज। अगर तुम वरुण को मुजरिम मानते हो तो फिर चांदनी को सजा क्यों दे रही? चांदनी की मासूमियत साबित करना बहुत जरूरी है, और ये तभी साबित होगी जब यह साबित हो जाएगा कि वरुण मुजरिम है। तुमने और तुम्हारी फैमिली ने चांदनी के साथ बहुत गलत सलूक किया करण। मैं जानता हूं सिद्धांत, मैं जानता हूं, मगर हमने ये जानबूझकर नहीं किया है। हमें चांदनी से कोई दुश्मनी नहीं है, और अब तो मैं कन्विंस हो गया हूं कि वो बेगुनाह है, मुजरिम नहीं है वो, इसलिए मैं उसका साथ देना चाहता हूं। मगर कानून की नजरों में उसे बेगुनाह और वरुण को गुनहगार साबित करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकता करण। तुमने आज तक वरुण के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया? मुझे बेवकूफ मत बनाओ करण। अगर तुम वरुण को मुजरिम साबित करना चाहते हो, या अगर तुम मानते हो कि वरुण मुजरिम है, तो फिर तुमने अपनी बहन का रिश्ता उसके साथ कैसे तय कर दिया? मैं शादी नहीं होने दूंगा सिद्धांत, मेरा भरोसा करो, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मगर उसके पहले मुझे ये साबित करना होगा। करण, जब तक तुम वरुण के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाओगे, मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकता। खास तौर पर इस बात का तो नहीं कि तुम चांदनी की मदद करना चाहते हो। ये अजीब बात है। ये जानकर कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज होंगे, मुझसे खफा होंगे, मैं चांदनी का साथ देने को तैयार हूं। तब भी तुम मुझे यकीन नहीं कर रहे। तुमने चांदनी की मदद कब करनी चाहिए, और अचानक तुम्हें एहसास कब हुआ कि चांदनी? बताता हूं, तुम्हें सब कुछ बताता हूं सिद्धांत। शायद सब कुछ जानने के बाद तुम मेरा विश्वास करो। चलो। आपसे मिलने आए,
नमस्ते। किस लिए आए हो यहाँ? किस लिए आया हूं का मतलब? अरे भाई, तुम्हारा हालचाल पूछने आया हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सिर्फ अच्छे वक्त में साथ देते हैं। मैं तो बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ देने आया हूँ, तुम्हारा दुख दर्द बांटने आया हूँ। हाँ? तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है चांदनी, तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं। अपने आप को बहुत चालाक समझती थी। हाँ? करण को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। क्या समझा था तुमने कि वो तुम्हें सजा से बचा देगा, तुम्हें बेगुनाह साबित कर देगा? तुम्हारा प्लान तो फ्लॉप हो गया चांदनी। और बेचारा करण, उसके घर वाले खुद उसकी बात मानने से इनकार कर रहे हैं। अब तो यही होगा, जो भी तुम्हारा साथ देगा उसके घर वाले खुद उसका साथ देना छोड़ देंगे। अरे हाँ, तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। मेरी और कंचन की सगाई पक्की हो गई है। करण ने तो बता दिया होगा तुम्हें। हाँ? मैं दीवान खानदान का इकलौता दामाद बनने वाला हूं। और बेचारा करण, उसके तो घर वाले खुद उसकी बात मानने से इनकार कर रहे हैं। मुझ पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। बेचारा करण, तुम मुझसे जीत नहीं सकती चांदनी, कभी नहीं। मुझे सिद्धांत पर पूरा भरोसा है वरुण। वो तुम्हारे इस गरूर को चकनाचूर कर देगा। मुझे पूरा यकीन है कि सिद्धांत मुझे बेकसूर और तुम्हें मुजरिम साबित करके रहेगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वरुण, और ये बाजी पलट जाएगी। वक्त और हालात को बदलने में देर नहीं लगती। बहुत ही जल्द मैं तुम्हारी जगह और तुम मेरी जगह खड़े होगे। हेलो। हेलो सर, दिया बोल रही हूँ। हाँ दिया, बोलो। सर, मुझे वरुण के खिलाफ एक सबूत मिला है। वेरी गुड। क्या सबूत है? सर, कल मैंने रात को वरुण की और मेरी बातचीत रिकॉर्ड की है। 1 मिनट में आपको सुनाती हूँ। नहीं दिया, तुम मुझे फोन पर मत सुनाओ, तुम्हारे लिए खतरा पैदा हो सकता है। तुम टेप लेकर फौरन मेरे पास आ जाओ। ठीक है, मैं वहाँ पहुँचती हूँ। बाय सर। बाय। करण, वरुण को मात देने की हमारे प्लान की शुरुआत हो चुकी है और अच्छी शुरुआत हुई है। और उम्मीद है कि ये शुरुआत वरुण नाम के राक्षस का अंत साबित होगी। हमें वरुण के खिलाफ एक सबूत मिल चुका है। कैसे सबूत सिद्धांत? मैंने दिया को वरुण के खिलाफ सबूत जुटाने के काम पर लगाया हुआ है। वरुण ने दिया को धोखा दिया है। वो उससे बदला लेना चाहती है। उसके साथ शादी का वादा करके उसके जरूरतमंद होने का नाजायज फायदा उठाया है। वरुण दिया के जरिए परचेज और सप्लाईज की डिटेल्स हासिल करके कमीशन लेने का प्लान बनाना चाहता है। फिलहाल वरुण ये नहीं जानता कि दिया मेरे साथ मिल गई है। कल रात दिया वरुण के साथ मिली और दिया ने टेप रिकॉर्डर पर दोनों की बातचीत रिकॉर्ड कर ली। फैंटास्टिक सिद्धांत, फैंटास्टिक, दिस इज ग्रेट न्यूज़। इस तरह के सबूत हमारे लिए बहुत कीमती हैं। वरुण के खिलाफ सबूत हम कंचन तक किस तरह पहुंचाएंगे उसे पता भी नहीं चलेगा। उसे लगेगा उसे ये सबूत इत्तेफाक से मिल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसे वरुण की असलियत का पता चल जाएगा। हाँ करण, अगर सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चला तो जल्द ही वरुण जेल में होगा। डाटा, दिस इज वेरी बैड। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। हाँ बेटा, वो तो ठीक है, मगर एक बात बता, तुम मुझसे नाराज क्यों है? तो कमाल करते हो डाटा, आपका इकलौता बेटा एक खूबसूरत लड़की का हस्बैंड होने वाला है, एक इज्जतदार परिवार का दामाद बनने वाला है। अरे यार, वो बेटा जिसे आप आज तक गालियां देते आए, नकारा, निकम्मा, नालायक, पता नहीं क्या क्या कहते आए। डाटा, कम से कम एक फोन तो कर लिया होता, मुबारकबाद तो दे दी होती मुझे। है? खैर एनीवे, मैं जानता हूँ आपने जेलसी में आके मुझे फोन नहीं किया होगा। हैं? तू शादी कर रहा है? हाँ, तो इतना चौंकने वाली क्या बात है? मैं तेरा सर फोड़ दूंगा, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। मुझे एक बात बता,
तू किसकी इजाजत से शादी कर रहा है? वो सिद्धांत सर की इजाजत से। मैं तेरा बाप हूं कि सिद्धांत तेरा बाप है? बाय मिस्टेक तो आप ही मेरे डैडा हो, लेकिन आपको सिद्धांत सर ने इस बारे में बताया नहीं कुछ? मेरा मतलब उन्होंने बताया नहीं कि मेरी और दिया की सगाई होने वाली है? He didn't tell you? उल्लू के पट्टे, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं वहीं आ रहा हूं, तुम वहीं ठहरो। मैं सिद्धांत से भी बात करूंगा। बेवकूफ, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा अगर मेरी इजाजत के बारे तुमने सगाई और शादी के बारे में सोचा भी तो। मैं आके तेरी खबर लेता हूं। हेलो डैडा। मरा ये डैडा छोड़ेगा नहीं मेरे को। अपने केस की सुनवाई अदालत में परसों है। वकील साहब, क्या लगता है आपको? उम्मीद है? आप लोग निश्चिंत रहिए, चिंता मत कीजिए। अभी हमारा केस इतना स्ट्रांग नहीं है, पर इतना कमजोर भी नहीं रहा। मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट्स आए हैं जिनके बिना पर मैं आप लोगों की जमानत करवा लूंगा। सर, मुझे आपकी दस्तखत का एक नमूना चाहिए, आई मीन सैंपल सिग्नेचर। ये किस लिए वकील साहब? ये मैं हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच करवा लूंगा, और बैंक अकाउंट खोलने के लिए और ऑपरेट करने के लिए वरुण ने जो जाली दस्तखत किए थे उनसे टैली करवाकर उसके दस्तखत जाली थे, ये मैं साबित कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। अभी आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बाकी सारी बातें मैं देख लूंगा। वकील साहब, आप कुछ भी कीजिए लेकिन जमानत ज़रूर करवा दीजिएगा। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं यहाँ रहना बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मुन्ना से दूर रहने की तकलीफ मैं नहीं सह पा रही। और मुन्ना भी मेरे बगैर कितना परेशान रहता है ये मैं ही जानती हूँ। प्लीज़। आप फिक्र मत कीजिए चांदनी जी, आई विल ट्राई माय बेस्ट। थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा बेटा, डोंट वरी, डोंट वरी प्लीज। हेलो सर। हेलो दिया, डिक्टोफोन और कैसेट किधर है? हाँ मेरे पास है सर। आओ इधर बैठो। हमारे प्यार और सुनहरे भविष्य की खातिर उसे शादी के लिए टालते रहो। वही तो कर रही हूँ वरुण मैं। उसे कुछ सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन हासिल करने में तुम कामयाब रही या नहीं? वही तो इन्फॉर्मेशन बताने के लिए मैं तुम्हें आई थी। आओ यहाँ। देखो यही डिटेल्स चाहिए थे ना आपको? दिया, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस बात से हमारा क्या हो? सर आप आगे तो सुन लीजिए प्लीज। दिस इज सुपर्ब। ये तो कमाल हो गया है। इस इंफॉर्मेशन से हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। I've become your slave, sweetheart. I've missed you so much. I've missed you, my darling. मैं भी आपसे मिलने के लिए बहुत तड़प रही थी। वैसे आप अभी ऑफिस से थक कर आए हैं, मैं आपके लिए ड्रिंक बनाती हूँ। Okay. और हमें अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट भी करना है। दिया, दिस इज नॉनसेंस। इस बात से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। क्या हुआ सर? दिया, ये सब मुझे नहीं चाहिए। ये बात मेरे किसी काम की नहीं है। इससे ये नहीं साबित होता कि चांदनी बेगुनाह है, उसकी मासूमियत नहीं साबित होती इससे सिर्फ ये साबित होता है कि वरुण कितना धोखेबाज, कमीना और जालसाज इंसान है। मगर ये साबित करके हमारा कोई मकसद हल नहीं होता। इट्स ऑफ नो यूज। हमें ऐसा सबूत चाहिए जिससे हम चांदनी को बचा सकें, उसकी बेगुनाही साबित कर सकें। अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। 3 दिन बाद अदालत में चांदनी की पेशगी है, और मैंने उससे वादा किया था कि मैं कोई ना कोई सबूत जुटा ही लूंगा। बट इस वक्त मेरे हाथ में कोई सबूत नहीं है। मैं हार गया हूं। मैं चांदनी को नहीं बचा पाऊंगा। मैं चांदनी को सजा से